साहब ये ईरान वाला जोरदार हो गया। अब तो पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो क्या कहे उसको, जो सेफ हेवन हुआ करता था वो मोस्ट अनसेफ हो गया है। और आपको क्या लगता है कि ये देखो, ईरान का जो इनका देखो रिजीम स्ट्रगल। चेंज का, एक मिनट में पूछ लूं, ये रिजीम चेंज का जो टारगेट है, ये आपको लगता है कि ये पूरा हो सकेगा इनका? देखो, जब तक ग्राउंड ट्रूप्स नहीं जाएंगे इट इज वेरी अनलाइकली। ये हाँ है कि आपने जो इनकी हायरार्की है, फर्ज कर लीजिए आयतुल्ला है, बट एक चीज ना संजय जी बहुत समझने वाली है कि जो शिया फॉर्म ऑफ इस्लाम है ना, शिया फॉर्म ऑफ इस्लाम में आपने जिसको इलिमिनेट किया है, 87 साल के आदमी को, आप ये मान के चलिए कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो प्रेसिडेंट भी नहीं है, वो आयतुल्ला है। ही इज नेक्स्ट टू गॉड, वो भगवान से नीचे है। और जून 89 को मेरे ख्याल पिछला जो आयतुल्ला है जिसकी डेथ हुई थी, वो 89 में डेथ हुई थी पिछले आयतुल्ला की। आप वो सिनेरियो अगर आपको याद हो, अगर आप वो कटिंग्स निकाल के देखोगे पुरानी, तो जिस हालात से, जिस दौर से उस वक्त ईरान गुजरा था, इस बार तो आपने उसको मारा है। ही इज नॉट डाइड अ नेचुरल डेथ, यू एक्चुअली वेंट इन एंड किल्ड हिम। तो देखो रिपरकशंस तो होंगे, और क्योंकि वो ऑलरेडी 86-87 साल का था, कैंसर से ग्रस्त था, तो जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप और फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप, ये सारी एस्टैब्लिश्ड है उनकी ऑलरेडी। वो डिक्लेयर करें ना करें दूसरी बात है। और जो मजर है, आपने जो बताया कि जो मिडिल ईस्ट के आपने कंट्रीज का नाम लिया, बहरेन, कतर, दुबई, यूएई, सऊदी, ये सारे सेफ हेवन्स हुआ करते थे इन्वेस्टमेंट्स को लेके, बिजनेस को लेके, इन सब चीजों को लेके। तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ जो यूएस मिलिट्री बेसिस हैं इन कंट्रीज के अंदर, ईरान उनको टारगेट कर रहा है, बट ईरान सिविलियन एरियाज को, टूरिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स को भी, पाम जुमेरा को कल इन्होंने टारगेट किया है। तो उसका मेरे का मतलब, माई एनालिसिस इज दिस, आई मे बी रॉन्ग, ये अमेरिकन विल और द इजरायलीज विल वांट अ वेरी क्विक कैंपेन एंड गेट ओवर विद इट। वो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म हो और यहाँ पे रिजीम चेंज हो जमीन पे। बट और दूसरी तरफ ईरान विल वांट टू लिंगर ऑन, वो चाहेंगे कि लॉन्ग ड्रॉन हो, जैसे यूक्रेन लंबा खिंचा है वैसे ही लंबा खिंचे कैंपेन। दे मे नॉट हैव द डेप्थ टू फाइट, बट जिस तरीके से ये सारी कंट्रीज को मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इज टू मेक श्योर कि यूएस के ऊपर, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, इसराइल के ऊपर एक प्रेशर रहे कि जो भी तुम्हारे मिलिट्री ऑपरेशन है उनको आप जल्दी रैप कीजिए। हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं, जो हमारे इधर इनको ईरान टारगेट कर रहा है, तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ प्रेशर टैक्टिक देन अ कैलकुलेटेड मूव, मतलब मिलिटरीली स्पीकिंग। तो ये नजर आता है जी इसके अंदर। बट जिस तरीके से इन्होंने एक वेट किया कि कब आयतुल्ला और उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो एक जगह इकट्ठी होगी। आपको याद होगा जैसे इन्होंने हमास के साथ किया था, जो पेजर बॉम्ब हुए थे, आपको याद होगा, तो पेजर कमर पे बांधा हुआ था और तीनों को तो इन्होंने फॉर लाइफ ही खत्म कर दिया, जो जिंदे भी बचे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो या दूसरा इन्होंने जो इसके वो तो लिए, जन्नत जाने लायक नहीं बचे ना, वहां क्या करेंगे हूरों के साथ? वो तो इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे। सो कहानी ये है कि इन लोगों ने, दे वेटेड कि कब आयतुल्ला एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लेगा। और यूजुअली जो पिछली बार अटैक हुए थे वो रात में हुए, उससे पहले जो अटैक्स हुए थे वो रात में हुए। इस बार 8:30 लोकल टाइम अर्ली मॉर्निंग, इज बिकॉज दे वर ऑल इन वन प्लेस। और दाद देनी पड़ेगी उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग की और पेशेंस की, जिस तरीके से दे वेटेड एंड प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर दिस मूवमेंट।